नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले हर तरफ राजनीतिक दांवबाज के जो नमूने हैं वो रोज हमें दिखाई दे रहे हैं। 19 फरवरी को बीजेपी युवा मोर्चा के नेता पामेला गोस्वामी को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया। तो आज ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा को सीबीआई ने नोटिस दे दिया। सीबीआई के एक्शन में आने से टीएमसी आग बबूला है। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि वो इन हथकंडों से डरने वाले नहीं। अब सवाल यह है कि कहीं ये मामला भतीजे पर निशाना और ममता को डराने वाला तो नहीं। जी हां, तो आज दंगल में हम इन्हीं सवालों के लिए जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट। टीएमसी का आग बबूला होना वाजिब भी था। वजह भी बड़ी साफ है, क्योंकि ममता बनर्जी के बाद तृणमूल कांग्रेस में अभिषेक बनर्जी सबसे ताकतवर शख्स हैं और उनकी पत्नी से पूछताछ के बाद मतलब सीधे ममता पर निशाना। टीएमसी ने सीबीआई के एक्शन को सीधे केंद्र सरकार की रणनीति से जोड़ा और ट्वीट किया। इतना संभावित, इतना हताश, सभी साथी दलों ने बीजेपी को छोड़ दिया। अब सिर्फ सीबीआई और ईडी ही उसके दोस्त बचे। हम डरते नहीं, मुकाबला करेंगे। मतदान में जनता जवाब देगी। बंगाल में हर रोज टीएमसी और बीजेपी में झड़प की खबर आम है, लेकिन अब अभिषेक बनर्जी के घर सीबीआई की टीम पहुंचने की घटना इस जंग को और धारदार बनाएगी। सूत्रों के मुताबिक कोयला तस्करी घोटाले से जुड़े कुछ संदिग्ध बैंक लेन देन अभिषेक की पत्नी रुजिरा के अकाउंट से हो सकता है। सीबीआई को इस बात का शक है और इसी सिलसिले में रुजिरा से देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सवाल करना चाहती है। सीबीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक अनुशासित बॉडी है, इसका काम करने देना चाहिए। लेकिन हम लोग का ये देखिए, यहाँ से सबको मालूम है एक कुल स्मगलिंग, सैंड स्मगलिंग, स्टोन स्मगलिंग और गाँव तस्करी, गाय का तस्करी, इस सभी में गोलाबाज भाईपो और उसकी एसोसिएट सब जुड़ा हुआ है। ये सबको मालूम है, सीबीआई को कार्रवाई करना चाहिए। बीजेपी जितना हमला ममता पर बोल रही है, उतने ही वार भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भी हो रहे हैं। कोलकाता में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में ममता बनर्जी की तमतमाहट से ये साफ जाहिर था। नरेंद्र मोदी का परिवार को, हर आदमी को देखो तो किधर किधर में है, हम डेटा दे दो। हम देता नहीं कि हम जेंटल है इसके लिए, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ेगा तो दे देगा। तो क्या अमित शाह का लड़का क्रिकेट में नहीं गया? एक फिल्म स्टार का लड़का लड़की अगर फिल्म स्टार होता है तो क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? क्योंकि बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि ममता जी को हटाना और भारतीय जनता पार्टी को लाना। पर ये एक इंसिडेंस ऐसा हो गया जिसको लेकर ये आरोप लग रहे हैं कि केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार का इससे कुछ लेना देना ही नहीं। ये जांच आज की नहीं है। पहले इनकी पार्टी के लोगों ने मुझे कागजात दिए थे, वो कागजात मैंने सीबीआई में भी सबमिट किए और उसके बाद सीबीआई ने जांच की। 19 फरवरी को बीजेपी युवा मोर्चा के नेता पामेला गोस्वामी को ड्रग केस में गिरफ्तार किया गया। तो अब अभिषेक बनर्जी की पत्नी पर सीबीआई के सवालों का शिकंजा। कहीं ये न्यूटन के तीसरे नियम का नतीजा तो नहीं? जो भी हो, लेकिन अब चुनाव से पहले मामला बेहद दिलचस्प हो गया है। कोलकाता से पौलमी साहा और इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। तो बंगाल में अब सीबीआई की एंट्री है और ये सीबीआई की एंट्री सीधे सीधे ममता बनर्जी के घर तक है। लेकिन ये सिर्फ सीबीआई का एक समन नहीं है, ये बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच एक बड़े राजनीतिक युद्ध का आगाज भी है। हमारे साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के मेहमान हैं। जितेंद्र तिवारी जी जो कि प्रवक्ता टीएमसी हैं, सैयद जफर इस्लाम एमपी राज्यसभा और प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जयंतो घोषाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रोफेसर संगीत रागी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप और हम आपके पास हम टीएमसी से चंदन घोष जो अभी जुड़े नहीं, तो उन्हें भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ममता के भतीजे अभिषेक की पत्नी पर जबरदस्त शिकंजा इसलिए कि सीबीआई ने समन दे दिया है और ये नोटिस जो है उसमें उनकी पत्नी रुजिरा को जवाब देना है, सामने आना है, पेश करना है, पेश होना है सीबीआई के सामने। सीबीआई के 3 अधिकारी इस वक्त भी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक के घर के बाहर मौजूद हैं। 3 बजे का उन्होंने टाइम दिया था। नोटिस देने के बाद ये कहा था कि हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं कोयला तस्करी के मामले में, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आई हैं क्योंकि वहां उनकी अपनी उस घर की सुरक्षा
बंगाल पुलिस के जिम्मे है। वो सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी है। सीबीआई के 3 अधिकारी वहां पर लगातार मौजूद हैं, लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं आई हैं। क्या आज सीबीआई के ये अधिकारी सवाल जवाब कर पाएंगे? ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर की तस्वीर है। लेकिन इस बीच आरोप प्रत्यारोप हैं जो वो खतरनाक हैं। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने जबरदस्त गंभीर आरोप लगाते हुए अभिषेक बनर्जी की पत्नी को सीधे सीधे कोल घोटाले में शामिल होने का एक बेहद गंभीर आरोप लगा दिया है, जिस पर अभिषेक बनर्जी की तरफ से ट्वीट करके कहा गया है, यह हमें डराने की कोशिश है और हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे किसी भी कीमत पर नहीं, नोटिस से हम डरने वाले नहीं हैं। अभिषेक बनर्जी ने ये आरोप पर जो पलटवार किया है वो ट्वीट के जरिए किया है। लेकिन सीबीआई बिना तथ्यों के कोई जांच नहीं करती। सीबीआई के पास तथ्य हैं और वो तथ्य मैंने ही सीबीआई को दिए हैं। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के महासचिव, बंगाल के प्रभारी ये बात कहते हैं। तो ये मामला जो है अब वो सीधे सीधे बीजेपी और टीएमसी के बीच युद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है। अनुपम मिश्रा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम, पहले तो हमें जानकारी दे दीजिए, अभिषेक बनर्जी की पत्नी से बातचीत की कोई संभावना, कोई जानकारी अंदर से बाहर निकल आई हो? आप लगातार सीबीआई डायरेक्टर से टच में भी हैं, वहां से कोई बात आपको पता चल पाई हो अनुपम? ये अभी थोड़ी देर पहले से हमारी बात हुई है, लेकिन अभी तक सीबीआई की ओर से एक ही जवाब है कि अभी तक जो समय मांगा गया था उस समय के मुताबिक अभी तक अभिषेक बनर्जी की पत्नी से कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आज पूछताछ के लिए वो अवेलेबल हैं या नहीं है, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी सीबीआई को नहीं है। हालांकि सीबीआई इंतजार कर रही है और हो सकता है अभी और थोड़ी देर तक इंतजार करेगी सीबीआई इस विषय में, क्योंकि काफी समय है आज का दिन पूरा होने में। और जो सवाल हैं वो कोल तस्करी से जुड़े हुए हैं, खासतौर पर जो अगर हम नोटिस का खाका देखें तो उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि हम सीबीआई ने कहा है कि हमें प्रतीत होता है कि कोल माफिया जिस मामले से पूछताछ की है इसकी परिस्थिति आप अवगत थी, तो इसी के संबंध में सवाल है। लेकिन अभी तक प्रतिक्रिया जो है निर्मला की वो बहुत धन्यवाद अनुपम आपका। सीबीआई ममता बनर्जी के भतीजे के घर के बाहर 3 अधिकारी मौजूद और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी से सवाल जवाब करना चाहते हैं। जितेंद्र तिवारी जी, क्या आपको लगता है ये बेहद गंभीर मामला है ऐसे समय में जब विधानसभा चुनाव के लिए आप और बीजेपी आमने सामने हैं, इसका नुकसान आपको हो जाएगा? तिवारी जी देखिए, हमारी पार्टी, हम सारे लोग कानून का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन हम लोग ने देखा था कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ देश के हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कुछ बयान दिया था, जिसके खिलाफ अभिषेक बनर्जी ने उनके खिलाफ कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया था और उस मुकदमे में माननीय गृह मंत्री जी के खिलाफ समन इशू हुआ और कल यानी 22 तारीख को उसमें उनकी हाजिर पेशी का तारीख निर्धारित किया गया है। इसके ठीक एक दिन पहले इस तरह का नोटिस देना या नोटिस देने की प्रक्रिया प्रारंभ करना, ये अपने आप में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आतंकित है भारतीय जनता पार्टी। बदले की कार्रवाई बता रहे हैं तिवारी जी आप? जी कहीं के आतंकित है, और लेकिन तृणमूल कांग्रेस इन सारे चीजों से डरने वाले नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के सारे अलायंस जी तिवारी जी, आपको लगता है क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने हमेशा पर केस किया, इस वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन आप ये बताइए तिवारी जी, सीबीआई बिना तथ्यों के तो कोई काम करती नहीं है, और अगर सीबीआई पूछताछ कर रही है तो कुछ तो इन्वॉल्वमेंट होगा, कोई तो ऐसी बात सीबीआई को पता चली होगी कि कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी जी की पत्नी का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए पूछताछ हो रही है। आपको नोटिस क्यों नहीं गया? सैयद जफर इस्लाम को क्यों नहीं गया? संगीत रागी जी को क्यों नहीं गया? जयंतो घोषाल जी को क्यों नहीं गया? देखिए, क्रिमिनल केसेस में जो 2 शब्द यूज किए जाते हैं, एक्विटल और कन्विक्शन, तो एक्विटल भी तो होता ही है, तो जिनका एक्विटल होता है उनको पास भी तो सीबीआई कभी ना कभी तो नोटिस देती ही है। तो हम तो कह ही रहे कि हम कानून का पूरा सम्मान करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सारे एलाइज उनको छोड़कर जा रहे हैं। अभी उनके पास 2 एलाई बचे हैं, सीबीआई और ईडी। इनका प्रयोग वो करेंगे, प्रयोग नहीं करना, दुरुपयोग करेंगे चुनाव के समय, ये हम लोग को पहले से अंदेशा था। तो ये वो कह रहे हैं, फिर भी हम कानून का सम्मान करते हैं और कानूनी जो भी प्रक्रिया है उस दौर से उसको फॉलो किया जाएगा।
जफर जी सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप, अमित शाह पर आरोप, आप पर आरोप कि भाई ये तो चुनावी स्टंट है, आप बदला ले रहे हैं, हमें तो पहले से ही अंदेशा था कि आप ऐसा करेंगे। बताइए, सीबीआई आपके इशारे पर काम कर रही है? जफर जी देखिए पहले तो मैं ये कहूं कि ये वही जितेंद्र तिवारी जी हैं जो कुछ दिन पहले इसी तरह से मीडिया चैनल पे आके अपनी पार्टी के अंदर के में खेमे में क्या हो रहा है उसके बारे में है बाहर दुनिया को बता रहे थे। तो उनको भी अच्छे से मालूम है कि इनकी पार्टी में क्या होता है और कौन इस तरह के हर जो गलत काम करता है, इनको अच्छे से मालूम है। अब बात रही सीबीआई की, अरे भाई भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना सीबीआई का? वो इंडिपेंडेंट एजेंसी है। किसी भी इंडिपेंडेंट एजेंसी जो है, एजेंसी को पूरा अधिकार है और वो लीड्स पे काम करती है। ये इनकी जानकारी को बताओ, इनके लिए बता दो। उनके पास जब तक कोई लीड्स नहीं होता है तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। जब लीड्स होता है तो उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन करती है ताकि एविडेंस के बेसिस पे और एविडेंस जमा करे और इस तरह से जो लोग कल्प्रिट है उनको सजा दिलाई जा सके। ये इसका काम है, ये तो दायित्व सरकार ने जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको देती है। तो उसमें आपको क्या आपत्ति है इसको लिंक करना कि भाई कल को समन आया था उससे, इसको लिंक करना है कि भाई इलेक्शन हो रहा है उससे। भाई गलत काम किया है तो आपको डरना पड़ेगा, नहीं गलत काम किया तो क्यों डर रहे हैं? जफर जी ये तो आप मानेंगे, किसने कहा कि हम डर रहे हैं? एक मिनट जितेंद्र जी, जफर भाई आप ये तो मानेंगे कि सीबीआई ठीक है, सबसे बड़ी जांच एजेंसी है हमारे देश की, उसे बड़ा विश्वसनीय भी कहा जाता था, लेकिन ये भी कहा गया ना कि सीबीआई एक ऐसा तोता है जिसे आजाद तो सब देखना चाहते हैं, लेकिन वो आजाद देखना चाहते हैं जो विपक्ष में है। और ये भी सच्चाई है ना जफर भाई कि तमाम राज्यों में ये उदाहरण एग्जाम्पल्स हमारे सामने आ चुके हैं ना। महाराष्ट्र ने कह दिया था हम सीबीआई को घुसने नहीं देंगे। कई सारे ऐसे और राज्य हैं, लिस्ट हमारे सामने है, आपको परमिशन लेनी पड़ी थी, परमिशन लेनी पड़ती है जब जाकर आप वहां पूछताछ कर सकते हैं। तो फिर आज आप सरकार में इसलिए आप ये मान रहे हैं कि सीबीआई एकदम इंडिपेंडेंट है। देखिए सईद साहब ऐसा नहीं है। ये उस वक्त की सरकार ने ऐसा कोई जो भी कहा होगा उसके बारे में आप जो है यहां कोट नहीं कर रहे हैं। सरकारें क्या कहती है उसको आप कोट नहीं कर रहे हैं। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया था जिसको आप कोट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने था केस पैरेट, तो उसके बारे में वो बातें जो है दुनिया के सामने आई इसलिए कि सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा था। यहां पर मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अगर ये बिल्कुल सही पाक सामन, इनका दामन बिल्कुल पाक साफ है तो अदालत तो है ना। अदालत से यही खुद कह रहे थे कि या तो कन्विक्शन होता है, एक्विटल होता है, तो एक्विटल हो जाएगा अगर कोई गलत काम नहीं किया है तो। लेकिन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को तो यह दायित्व है कि इन्वेस्टिगेट करे, उनको लीड जो मिले उसके मतलब छोड़ दे क्या कि अभिषेक बनर्जी इसलिए छोड़ दो, ममता बनर्जी इसलिए छोड़ दो, जफर इस्लाम है तो छोड़ दो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है जफर साहब, हम आपको यहाँ पर रोक रहे हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं। जफर साहब में क्या होता है, हम चंदन घोष चौधरी जी, जयंतो घोषाल जी और प्रोफेसर संगीत रागी जी, आप तीनों को भी इस चर्चा में शामिल करेंगे। लेकिन ये जो बड़ा बेहद गंभीर आरोप लगाया है वो बीजेपी बंगाल के प्रभारी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने लगाया है कि उनके पास सबूत भी हैं और उन्होंने कागजात सीबीआई को सौंपे हैं, जिसके बाद सीबीआई ने ये छापा मारा। जफर जी, अब से बस कुछ ही देर पहले कैलाश विजयवर्गीय से हमने बातचीत कर ली थी, सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आरोप कैलाश जी नमस्कार, आप पर ये लग रहा है कि विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ये जो छापे पड़े हैं सीबीआई के, वो सीबीआई के छापे नहीं हैं, बल्कि केंद्र सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से ये छापा मारा या समन दिया गया है। देखिए, सीबीआई एक ऐसी संस्था है, इंडिपेंडेंट संस्था है जिसकी इन्वेस्टिगेशन की बात सारी दुनिया में मानी जाती है। मैं समझता हूँ कि कोई लालबाग का थाना थोड़ी है कि किसी को भी पकड़कर 302 में बंद कर दिया, किसी को के ऊपर भी एनडीपीएस लगा दी अभिषेक के कहने पर, ममता जी के कहने पर। आखिर सीबीआई है और सीबीआई जैसी संस्था यदि मुख्यमंत्री के परिवार के घर में नोटिस दे रही है, इसका मतलब उनके पास पर्याप्त सबूत होना चाहिए। और इसलिए ऐसी बात करना मैं समझता हूँ कि नादानी वाली बात है, ये बिल्कुल नासमझी वाली बात है। और इस प्रकार की बात करना मैं समझता हूँ कि एक संस्था को बदनाम करने जैसी बात है। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, चुनाव अपनी जगह है। अब सीबीआई ने अगर कोई जांच करने के बाद उनको नोटिस दिया है तो ये सीबीआई को ये तो नहीं देखेगी कि चुनाव है अभी नहीं देना चाहिए।
जब उनको तथ्य मिलेंगे, जब उन्होंने नोटिस दिए। इसलिए इस प्रकार की चर्चा नहीं करें तो ज्यादा अच्छा। ठीक है कैलाश जी, आप ये तो मानेंगे कि जिस तरह से बंगाल में आप लोगों ने एक आक्रामक रुख अपनाया है बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए, लगातार आपके बीजेपी अध्यक्ष दौरा कर रहे हैं, गृह मंत्री दौरा कर रहे हैं, आप तो लगातार वहीं पर हैं, तो आपको नहीं लगता कि चुनाव में कुछ ना कुछ फायदा इसका आपको जरूर मिल जाएगा? देखिए, चुनाव का फायदा और नुकसान की बात तो छोड़िए सईद भाई, आज की तारीख में अगर चुनाव होते तो हम सरकार बना चुके हैं, क्योंकि बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि ममता जी को हटाना और भारतीय जनता पार्टी को लाना। पर ये एक इंसिडेंस ऐसा हो गया जिसको लेकर ये आरोप लग रहे हैं कि केंद्र सरकार का इससे कुछ लेना देना ही नहीं। ये जांच आज की नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ और आपके चैनल को बता रहा हूँ कि 6 महीने पहले इनकी पार्टी के लोगों ने मुझे कागजात दिए थे, वो कागजात मैंने सीबीआई में भी सबमिट किए और उसके बाद सीबीआई ने जांच करने के बाद। ठीक है कैलाश जी, आप विसल ब्लोअर के तौर पर अपने आप को यहाँ पर पेश कर रहे हैं, कागजात आपने दिए, आप ये तो बताइए कि उस कागजात में रुचिरा नरूला बनर्जी, क्या वो सिर्फ हैं अकेली, उनका नाम है, उनका इन्वॉल्वमेंट किस तरह का है और क्या परिवार का कोई और सदस्य इसमें शामिल है? देखिए, मेरे पास जो जानकारी है कि अभिषेक जी के ससुराल के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और कई आईएएस और आईपीएस और पुलिस अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो विनय मिश्रा इनके बहुत करीबी मित्र थे। मेरे पास पूरी एयरलाइंस के टिकट्स की कॉपी है जिसमें विनय मिश्रा, अभिषेक जी सपरिवार यात्रा करते हैं, विदेश में जाते हैं, किस होटल में रहते हैं, ये भी मेरे पास कागजात हैं। मैं किसी की व्यक्तिगत जिंदगी को सार्वजनिक नहीं करना चाहता, पर मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि विनय मिश्रा और अभिषेक जी के बहुत अच्छे संबंध थे और विनय मिश्रा फरार है। और मेरी जानकारी के अनुसार विनय मिश्रा ने और उनके भाई हैं जो पुलिस के अधिकारी हैं, उन्होंने मिलकर काफी पैसा कोयला से इकट्ठा करके और इनके परिवार के खातों में डलवाया है। ये मेरे पास जानकारी 6 महीने पहले टीएमसी के लोगों ने दी थी। सौगात जी, बहुत बड़ा आरोप आपकी पार्टी के नेता ममता जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी पर, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सीबीआई ने उन्हें सम्मन दिया है। बड़ा आरोप नहीं है, मैं नोटिस नहीं देखा, लेकिन आरोप तो उनको तो विटनेस के रूप में बुलाया गया, तब बोल रहे हैं आरोप। विटनेस क्या आरोपी होता है? तो ये बीजेपी का कायदा है। सौगत जी, अगर सीबीआई किसी को सम्मन देती है, आप उसे विटनेस कह रहे हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनका नाम है, उनका इन्वॉल्वमेंट है, विदेश में खाता है, पैसा ट्रांसफर हुआ है। नहीं, सुनिए ना, कैलाश विजयवर्गीय को सीबीआई के अंदर के बात पता होगा, मुझे पता नहीं। अगर सीबीआई सम्मन देती है रॉय साहब, आप तो मुझे बोलने नहीं तो क्या आप ये तो बताइए, सम्मन कैसे कोई दे देगा जाकर, वो भी सीबीआई जैसी संस्था, किसी और को क्यों नहीं दे दिया, उन्हीं को क्यों दिया? कुछ नहीं, अभी विटनेस के रूप में उनको बुलाया गया, दैट्स ऑल। किस बात का विटनेस? क्या गवाह है वो? उनका क्या संबंध है इससे? कोयला से, कोयला तस्करी से, कोयला खनन से क्या संबंध है? देखने से पता है। अरे आप मुझे क्या आरोपी समझते हैं? आप मुझे ऐसा सवाल पूछते हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि हाँ, विटनेस के रूप में आपके नेता, आपके मुख्यमंत्री के परिवार की सदस्य हैं, तो क्या हुआ? तो आपको जवाब देना तो आपकी जिम्मेदारी है। रुचिरा जी पर आरोप लगता है, अगर अभिषेक बनर्जी के घर पर सीबीआई जाती है, कैलाश जी इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, तो जवाब तो आप ही देंगे ना सर? कैलाश जी क्या आरोप लगाते हैं, उससे क्या फर्क? तो और सीबीआई का जवाब दे दीजिए फिर, सीबीआई क्यों गई, समन क्यों दिया? कैलाश जी, आप तो आरोप लगा रहे हैं, देखिए ये तो बोल रहे हैं कि विटनेस के तौर पर बुलाया है। स्वागत जी कह रहे हैं कैलाश जी। हो सकता है, मुझे नोटिस के बारे में जानकारी नहीं, पर ये मुझे मालूम है कि उनका अभिषेक जी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। नहीं, उसको कुछ पता नहीं है, कुछ अभिषेक बनर्जी के इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कैलाश बाबू का कोई पता नहीं है, वैसे ही बोल रहे हैं। दादा पता लग जाएगा थोड़े समय में। कैलाश विजयवर्गीय, स्वागत रॉय, दोनों को आपने सुना, लेकिन गंभीर आरोप यहाँ पर, बहुत संगीन आरोप कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से लगाए गए हैं, और वो ये कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स
सौंपे हैं सीबीआई को, जिसके बाद सीबीआई ने यह समन जारी किया है। चंदन जी, चौधरी साहब, क्या आपको लगता है कि लगातार बंगाल में जो भ्रष्टाचार का मुद्दा कांग्रेस उठा रही है, वाकई वहां पर भ्रष्टाचार काफी फैल चुका है, और इस सीबीआई की कार्रवाई को आप कांग्रेस किस तरह से देखती है? ये तो सही है, जब चुनाव नजदीक आते हैं तब इन लोगों का जितना सारे मामला वो सामने आ जाते हैं, जिसका सारे डॉक्यूमेंट्स वो अपना अपना वो निकाल देते हैं। लेकिन 2016 का पहले जो नारदा सरदा 2013 ऑनवर्ड 2014 में मोदी जी का सरकार आया, इसके बाद कोई एक्शन नहीं थे। खाली 2016 चुनाव का पहले उन लोगों का यही मामला था, यही प्रचार था, यही किए थे उन लोग। उसके बाद फिर भी इतना साल, मतलब 5 साल अभी हो चुके हैं, फिर भी उन लोगों का अभी तक ये मामला चल रहा है, कोई किसी का नोटिस दे रहा है। लेकिन बंगाल का जो हालत है, अभी सुनिए, बंगाल का जो हालत है अभी, तो ये स्थिति पॉलिटिकल होना चाहिए। चुनाव आ रहा है, डिसाइड करता है कि भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करती है। जफर भाई बोल लेने दीजिए प्लीज, चौधरी साहब को बोल लेने दीजिए। हाँ, ये तो बात, ये तो सही बात है ना, क्योंकि अगर चुनाव आ रहे हैं तो बंगाल का स्थिति का मामले में ये बात करना चाहिए, ये सोचना चाहिए। लेकिन इन लोगों में ये दोनों आपस में ये लड़ता है टू स्टील द टेंशन, ये टेंशन को चुरा लेते हैं। अटेंशन सीकर है बंगाल का स्थिति बहुत खराब है। 1 मिनट रोक रहे हैं आपको, जफर भाई हम आ रहे हैं आपके पास। यस, प्रोफेसर संगीत रागी। संगीत जी, सर, सीबीआई पर बहुत सारे आरोप लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, सरकार की कठपुतली बनने के आरोप लगे, राज्य सरकारें केंद्र सरकार को अनुशंसा करती हैं, निवेदन करती हैं, जब जाकर सीबीआई की जांच मिल जाती है या मिल पाती है, या सीबीआई को एक ऐसी फुटबॉल समझ लिया गया है राजनीतिक दलों की तरफ से कि जो पक्ष में होता है वो सोचता है हम फायदा उठा लें, जो विपक्ष में होता है वो सोचता है कि पक्ष इसका फायदा उठा रहा है। क्या सीबीआई की विश्वसनीयता यहां पर अब है? और ये जो सम्मान आज दिया गया है प्रोफेसर संगीत रागी जी, ये कितना बंगाल की राजनीति में तूफान लाएगा? ये सवाल आपसे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी को सीबीआई ने समन दिया है। कोल तस्करी, कोल खनन के मामले में यह समन दिया गया। आज पूछताछ करना चाहते थे अधिकारी, अभी तक वो बाहर नहीं आई हैं। 13 फरवरी को अभिषेक बनर्जी ने क्या कुछ कहा था, उसे आज के संदर्भ में कैसे देखा जाए, सुनिए। আমি তো বলেছি আমার পিছনে ইডি সিবিআই লাগাতে হবে না, আমি এই মাটির সন্তান। যারা ইডি সিবিআই এর ভয়ে বিজেপিতে যাচ্ছে আর আমাকেও চমকাচ্ছ ইডি সিবিআই দিয়ে যে বিজেপিতে যাবে, আমার গলা কেটে দিলেও জয় বাংলা বেরোবে, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ বেরোবে। আর আমার বিরুদ্ধে যদি এতটুকু কোন রকম কোন প্রমাণ তোমাদের কাছে থাকে যে আমার কোন কার্যকলাপের জন্য বাংলা মায়ের নাম কুলসিত বা কালিমা লিপ্ত হয়েছে, আমাকে ইডি সিবিআই দিয়ে চমকাতে ধমকাতে হবে না। আমি বলেছি, আবার বলে যাচ্ছি, অন রেকর্ড ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে একটা ফাঁসির মঞ্চ করবে, আমি গিয়ে মৃত্যুবরণ করব। एक अंदेशा जताया था और सीबीआई, आईबी, ईडी मुझे डरा नहीं सकती, लेकिन इस वक्त एक अपडेट आ रहा है, इस समय घर में ही नहीं है रुजिरा बनर्जी। लीजिए, सीबीआई सूत्रों ने बताया है कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी इस वक्त घर में नहीं है, लेकिन इंतजार लगातार जो सीबीआई का चल रहा था, 3 बजे का टाइम दिया था। सीबीआई ने कहा था कि 3 बजे आप आइए और हमारे सवालों का जवाब दीजिए, हमें आपसे पूछताछ करनी है, लेकिन आज ही पूछताछ हमें करनी है। अभी ये खबर आ रही है कि रुचिरा बनर्जी जो हैं वो अपने घर में ही नहीं हैं। प्रोफेसर संगीत रागी, सर, क्या अभिषेक बनर्जी की जो 13 तारीख वाली बात हमने आपको सुनवाई, ये पहले से अंदेशा था? और जो टीएमसी आरोप लगा रही है कि सीबीआई के जरिए बीजेपी उन्हें डराने धमकाने की कोशिश कर रही है, क्या कहीं ना कहीं ऐसा सोचा जा सकता है, हो सकता है, या सीबीआई अलग है, इंडिपेंडेंट एजेंसी अपना काम कर रही है? चूंकि तृणमूल कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता के खिलाफ ये काम है, सीबीआई रेड कर रही है, इसलिए वो आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन मुझे लगता है पूरी घटना चक्र का एक बार सारे संदर्भों में देखना चाहिए। और हम याद करेंगे 19 अक्टूबर 2020 को जब धनबाद के एसपी ने लाला
अनूप माझी और जयदेव मंडल, इनसे दोनों से जुड़े हुए जो लोग ड्राइवर और उसके क्लीनर्स थे, उनको जीटी रोड पर पकड़ा और इलीगल माइनिंग के खिलाफ जब उनको अरेस्ट किया तो वहां से उन लोगों ने जयदीप मंडल और अनूप माझी दोनों के बारे में चर्चा की। जिनको जब इनको दोनों को पकड़ा गया तो इससे पहले भी इनके खिलाफ अभियान चलाए गए थे, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। 2006 के बाद भी इन अनूप माझी को पकड़ने की कोशिश की गई थी, वो पकड़ में नहीं आ रहे थे। लेकिन इस बार ये गिरफ्त में आए और इन्होंने साफ साफ कहा, इन्होंने रिटन में दे रखा है कि बंगाल के जो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, हम उनको पैसा देते रहे। आखिर एक व्यक्ति जो कोयला की चोरी करता था, वो कोयला की चोरी करने वाला व्यक्ति 1000 करोड़ का मालिक, और वो भी पिछले 6 साल के अंदर, पिछले 6 साल का अंदर ये दोनों लोग हजारों करोड़ के मालिक हो गए हैं और हजारों लोग इनके एम्प्लॉय हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि सीबीआई को ये लीड्स मिलता है कि ममता बनर्जी के भतीजे भी इसमें शामिल हैं, वो भी पैसा लेते हैं, अन्य लोग भी पैसा लेते हैं, तो मुझे एक सवाल यही करना है कि क्या टाइमिंग ऐसा है, क्योंकि बंगाल में चुनाव है, तो क्या इसका मतलब है कि सीबीआई को काम नहीं करना चाहिए, ईडी को काम नहीं करना चाहिए? ममता बनर्जी तो सीबीआई को वहां चाहती ही नहीं थी, क्योंकि उनका घोटाला खुल नहीं सकता। ब्यूरोक्रेसी जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर वामपंथ के जमाने से ही एक प्रकार से कमिटेड ब्यूरोक्रेसी के तौर पे काम करना शुरू कर दिया है। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी यानी कि सत्ता जिसकी है उसी के साथ वो उसी के लिए काम करते हैं। नतीजा ये है कि हमने तृणमूल कांग्रेस के शासन के दरमियान हमने एक मुख्यमंत्री को देखा है कि पुलिस कमिश्नर के लिए धरना देते हुए। तो ये स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि सीबीआई के रेड्स को तथ्यों के आधार पर आकलन करना चाहिए, न कि बंगाल की चुनाव की राजनीति और उसके टाइमिंग को ध्यान में रख करके इसका विश्लेषण होना चाहिए। ठीक है संगीत जी। जयंतो घोषाल जी, सर आप थोड़ा देर से हमसे जुड़े हैं, क्षमा बहुत देर बाद आपका नंबर भी आ रहा है, लेकिन इस क्या अभिषेक बनर्जी अगर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ मानहानि का केस करते हैं, ये भी आरोप टीएमसी की तरफ से कि अगर अभिषेक बनर्जी ने ऐसा किया तो इस पर सीबीआई को उनके पीछे लगा दिया गया, और बीजेपी पर लगातार टीएमसी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि साहब हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। उदाहरण पुराने सीबीआई के हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश में भी देखें तो मुलायम और मायावती पर अगर जब भी कुछ ये लोग करते थे तो आय से अधिक संपत्ति के मामले खुल जाते थे, सीबीआई आ जाती थी। कैसे बंगाल की इस राजनीति को आप देखते हैं सीबीआई की एंट्री के बाद? देखिए, अभी कैलाश जी ने भी बताया कि ये जो शिकायत है सीबीआई के पास, कैलाश जी और बीजेपी के तरफ से जो कागजात मिला है, जो शुभेंदु अधिकारी जी ने आज भी बताया कि कुछ दिन पहले भी रैली में ये जो अकाउंट्स ट्रांसफर का इशू है, आज जो नोटिस दिया गया है वो सीबीआई का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन सीबीआई का जो सोर्सेस है वो बंगाल में मीडिया को रिलीज किया है, नॉन एट्रीब्यूटिंग रिलीज, जिसमें कहा गया है। और अभिषेक बनर्जी के घर के सामने जो सीबीआई ऑफिसर, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो इंतजार कर रहे हैं, इसको पूरी कैमरा में मीडिया कवरेज हो रहे हैं। ये बेसिकली मुझे लगता है कि इसमें का पॉलिटिकल इंपैक्ट बहुत बड़ा चुनाव में असर हो सकता है, और इसीलिए भाजपा इसमें एक्साइटेड है। और अभिषेक जी भी ट्वीट करके पूरी क्रोनोलॉजिकली बताया कि कितना कोऑपरेशन वो कर रहे हैं, और उसको ये भी बताया कि भरोसा है कानून के ऊपर। मैं आपको सिर्फ 2 बिंदु कहूंगा। एक बिंदु है कि सीबीआई का जो पॉलिटिकल यूज, ये तो हम चंद्रस्वामी से लेके कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया कहा गया था 2014 में, क्योंकि सबसे बड़ा विक्टिम तो मोदी जी और अमित शाह जी ने हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने उनको रूल आउट किया था। अभी लास्ट 10 ईयर्स सीबीआई का जो रोल है उसमें भी कंट्रोवर्सी है, और उसमें मेरा कहना है, मैं मोदी जी को सम्मान करता हूं। मैं अगर बीजेपी कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट एजेंसी है, मैं मानता हूं सीबीआई का एक स्ट्रेंथ है कि इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के पहले भी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, लीगल कंसल्टेशन, बहुत सारे इश्यूज होता है। अभी ये सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट अभिषेक स्टार्ट किया है या एक नोटिस
कंप्लेन के आधार पर भेजा है, ये सब सीबीआई की तरफ से भी एक क्लैरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है सर। और इसमें एक इशू है कि ये अभिषेक के, जैसे संगीत जी कह रहे थे कि अभी नहीं, बहुत दिनों से चर्चा चल रहा है, अभी ये जो, और ये अभी नतीजा भी नहीं आया, तो इसमें मीडिया कवरेज का जो मौका सीबीआई के ये एक्टिविटीज में जो हो रहा है, इसमें पॉलिटिकली अभी देखना है, इसमें अभिषेक को विक्टिम स्टेटस मिल जाए या बीजेपी को फायदा हो जाए। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द इन्वेस्टिगेशन नाउ। ठीक है जयंतु सर। अंसारी जी। हाँ, जफर इस्लाम जी। जफर जी, खुशी की बात है आपके लिए कि ऐसे मौके पर वही हालत है, वही स्थिति है। आ रहे चौधरी साहब, इलेक्शन जब आएंगे तभी ये निकालेंगे, उसके बाद सब ठीक है। बन जाए। जफर जी देखिए जफर भाई, चौधरी साहब भी ये कह रहे हैं जफर भाई, ये चुनाव, अरे सुनिए तो, चुनाव आते हैं तो ये सारी बातें आ जाती हैं, इस तरह के केसेस निकल आते हैं। और जो जयंतो घोषाल जी ने कहा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसा तो नहीं है, सीबीआई पे राज से तो नहीं, आप सबसे बड़े विक्टिम उन्होंने मोदी और अमित शाह को बता दिया। सवाल तो उठते ही रहे हैं, सरकार के हाथ की कठपुतली कहा ही जाता रहा है, आज से नहीं सदा से। सिर्फ ये बता दीजिए जफर भाई ईमानदारी से कि थोड़े से खुश हैं इस वक्त आप कि हमें फायदा मिलने जा रहा है, कम से कम रैलियों में बंगाल की जनता को हम ये बता पाएंगे कि ममता के घर में भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए, पूरे बंगाल की जनता को आप पूछिए, बोलते हैं ना मैन ऑन द स्ट्रीट, उससे आप जो साधारण आदमी चल रहा है रोड पर, उससे पूछिए, आपको बता देंगे वो कि किस तरह से घोटाला वहां बंगाल में हो रहा है और किस तरह से धांधली बचाई जा रही है ममता बनर्जी की सरकार द्वारा। आपको फायदा होगा इलेक्शन में, चुनाव में, कोयले की तस्करी की है, लोग आपकी तरफ आएंगे और उस पर नहीं आप ये बता पाएंगे कि देखिए यहाँ भ्रष्टाचार। ये अंसारी साहब, ये इलेक्शन नहीं, एक मिनट अंसारी साहब, देखिए इस सीबीआई वहां पर आई, इससे हमें कोई इलेक्शन में फायदा नहीं होने वाला है। इलेक्शन में जो फायदा होना है वो लोगों की, जो जनता ने जो मन बनाया है, नहीं, जो मन बनाया है जनता ने, जिसकी बात हम बार बार कह रहे थे, उसकी तस्दीक होती है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो बताया था आज वो सामने निखर के आ रहा है कि देखिए इन लोगों ने किस तरह की तस्करी कोयला की या कितने और घोटाले किए हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता वो अपना मन बना चुकी है और हम इसको किसी पॉलिटिकल नजरिए से नहीं देखते हैं। इन्होंने गलत काम किया है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, इंडिपेंडेंट एजेंसी वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसको और एविडेंस मिलेगा, उसके बेसिस पे जो कार्रवाई करना चाहती वो कार्रवाई करेगी, छोड़ना चाहती छोड़ेगी। अगर चार्जशीट करती है कोर्ट में इनको पूरा अगर ये सच्चे है तो कोर्ट में जाएंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ। जी कह दीजिए जल्दी से। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, बस इतना कहना चाह रहा हूं कि देखिए अब इनके उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ठीक है, वो तो शुरू से है कि हाथ जा रहे हैं, लेकिन इनको जनता का जो विश्वास खो चुके हैं, अब बस ये इत्मीनान से रखिए। कांग्रेस थोड़ा, कांग्रेस भी खिल्ली उड़ाएगी उनकी, थोड़ा लेफ्ट भी खिल्ली उड़ाएगी। देखिए तिवारी जी चारों तरफ से देखिए, तिवारी जी यहाँ पर चौधरी साहब, हाँ बोल लीजिए चौधरी साहब, बताइए कुछ कहना चाह रहे हैं आप। बहुत ये जो बोल रहा हूँ, ये जाफर साहब, ये आप इतना निश्चित कैसे, जैसे आप पॉलिटिकल कार्ड खेल रहे हैं यहीं पे, ये तो आप एक बार बोल रहे हैं ये पॉलिटिक्स इसमें नहीं है, लेकिन सीबीआई का हर मूव बंगाल में अभी पॉलिटिकल है, हर मूव बंगाल में पॉलिटिकल है इसमें, और आपस का मामला है आपका। आप लेकिन ये पूरा दृष्टि जो घुमा देते हैं ना, ये घुमाने का कोशिश पे है, ये तो बता दीजिए थोड़ा। देखिए जफर भाई जरूर जवाब दीजिएगा, लेकिन तिवारी जी अब चारों तरफ से आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप फंसते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि एक सेकंड जफर भाई, एक सेकंड, भले ही राजनीतिक तौर पर राजनीतिक विश्लेषक जयंतो घोषाल जी, संगीत रागी जी ये बात जरूर स्वीकार कर लें कि सीबीआई का सवाल होता रहा है तिवारी जी, या सीबीआई का जो भी केंद्र सरकार में किसी भी पार्टी की सरकार होती है वो अपनी तरह से इस्तेमाल करती है, होता है, और अगर नहीं भी होता है तो कम से कम आरोप लगते हैं। लेकिन बंगाल की जनता के मन में क्या ये संदेश नहीं जाएगा कि मुख्यमंत्री के भतीजे की पत्नी कहीं ना कहीं किसी भ्रष्टाचार में उन पर आरोप लग रहे हैं, सीबीआई उनके घर के बाहर बैठी हुई है, सीबीआई उनसे पूछताछ करना चाह रही है, या आपको नुकसान होगा या नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, हम लोग ये जो एक्सपेक्ट करते हैं कि सीबीआई हो या अन्य जो दूसरी भी एजेंसीज है, ये जो हमारे देश के लैंड ऑफ द लॉ है उसके अनुसार काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पिछले कुछ महीनों से जो बयान आ रहा है,
आज जो बयान आ रहा है इससे ऐसा लग रहा है, हम तो चाहते हैं कि सीबीआई जो इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, इसके अनुसार ही चले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से बयान आ रहा है, इससे लग रहा है कि वो खुद ये कह रहे हैं कि हम लोग उनको गाइड कर रहे हैं, सीबीआई को हम गाइड कर रहे हैं, हमारे निर्देश पर सीबीआई चल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है उनकी बातों से। और बंगाल की जनता ममता बनर्जी के डेवलपमेंट को देखकर वोट करेगी और बंगाल की जनता प्रतिहिंसा मूलक। लेकिन तिवारी जी क्या बंगाल की जनता के मन में ये नहीं होगा, जफर भाई, क्या डेवलपमेंट हुआ है? क्या बंगाल की जनता के मन में ये नहीं होगा, ये नहीं जाएगा कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी को समन क्यों दिया गया? एक आम इंसान तो सोचेगा। बंगाल की जनता ये समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जब डेवलपमेंट के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर पा रही है, जब बंगाल की जनता फिर से अपनी बेटी ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाने का मन बना चुकी है, तो उन्हें कालिमा लिप्त करने के लिए, उनके चेहरे पर कालिख लगाने के लिए एजेंसीज का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एजेंसीज का दुरुपयोग। संगीत रागी जी, समय कम है, जल्दी से कम शब्दों में सर ये बता दीजिए क्या हाँ आ रहे हैं जफर भाई, आप ही से खत्म करेंगे। संगीत जी, क्या ये होता है कि आप और हम कितनी भी चर्चा कर लें सीबीआई की बड़ी जांच एजेंसियों की भूमिका की और सरकार पर उनके नियंत्रण की, लेकिन क्या आम जनता जो है हमारे देश की, इस वक्त बंगाल की मान लीजिए, उसके मन में शंका तो आ ही जाती है, मानते हैं आप? देखिए, बाई एंड लार्ज हम और आप जो भी मत कर लें, लेकिन सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर जनता की जो दृष्टि होती है वो एक विश्वास की ही दृष्टि होती है। दूसरी बात मैं बहुत छोटे संक्षेप में कहना चाहूंगा कि जो विक्टिम की बात है और किसका राजनीतिक नफा और नुकसान होगा, देखिए इस बात पर निर्भर करता है कि यदि आपका जो चरित्र है, यदि आपका चरित्र दागदार नहीं रहा है और उस पर एकाएक ऐसी चीजें आती हैं, तो हो सकता है कि ऐसी स्थितियों में आपको, ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अगर लगातार आप पर आरोप लगते हैं, घोषाल जी जल्दी से, जफर जी से खत्म करेंगे, घोषाल साहब जल्दी से बता दीजिए कि इसका फायदा किसे, नुकसान किसे? समय कम है। बंगाल की राजनीति में संगीत जी एक सेकंड सर, खिलाफ बना है जी, किसे फायदा किसे नुकसान? देखिए अभी तुरंत ये हुआ है, अभी इसका असर नहीं, फायदा और नुकसान कैसे इसको कैंपेन बिल्डअप हुआ जाएगा उसके आधार पर निर्भर करेगा। मैं आपको सिर्फ तुरंत एक चीज बताता हूं कि बहुत जल्दी मतलब बताना चाहता हूं, चंदन बोस, ज्योति बासु के लड़का के बारे में ऐसे शिकायत हुआ था, इन्वेस्टिगेशन के लिए कंप्लेन, उस समय ममता जी के पार्टी के तरफ से कंप्लेन किया गया था, इन्वेस्टिगेशन हुआ था। आज भी चंदन बोस के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं हुआ, एविडेंस नहीं हुआ। ठीक है सर, अभी देखिए अभिषेक के बारे में जो है वो शिकायत है, एविडेंस नहीं है। ठीक है सर, तो अभी ये इशू है कि कितना कैंपेन करके आप इसको इशू बना सकते हैं। इसको विक्टिम हो जा सकता है। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, कल से लेकर आपके हर नेता, बड़े छोटे, हर रैली, हर मंच से यही सुनाई देगा क्या कि देखिए ममता बनर्जी के भतीजे की जो पत्नी है वो कहीं ना कहीं उन पर इतना गंभीर आरोप लगा हुआ है, सीबीआई संबंध देकर उनसे पूछताछ करना चाहती है, या आज की तरह आज जो आप डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं कि सीबीआई का काम है, सीबीआई करेगी? नहीं, मैं दो चीजें कर रहा हूं। इस सीबीआई देखिए, हम पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी का काम है। कल से आपकी रैलियों में बीजेपी नेताओं का ये मुद्दा होगा या नहीं होगा? जफर भाई, मैं उसी के बारे में कह रहा हूं। पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी के हर वक्ताओं को, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, कार्यकर्ताओं को हर चीज का लाभ लेना चाहिए जिससे पार्टी ठीक है। बहुत धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बंगाल की राजनीति में सीबीआई की एंट्री, ममता बनर्जी के भतीजे की पत्नी को समन पूछताछ के लिए सीबीआई अधिकारी उनके घर के बाहर डटे हुए हैं। देखते रहिए आज तक। भतीजे पर निशाना, ममता को है डराना। इस कार्यक्रम में आप सीबीआई ने जो समन ममता बनर्जी के भतीजे की पत्नी को दिया है उस पर चर्चा आप देख रहे थे। आगे देखिए अंजना के साथ हल्ला बोल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।